कानपुर में किन्नर काजल और उसके मुंह बोले भाई के साथ ऐसा कांड जिससे कलेजा कांप उठा। पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल किन्नर काजल अपने भाई के साथ कानपुर में हनुमंत नगर बिहार के खापड़पुर इलाके में एक किराए के मकान में रह रही थी। लेकिन काजल और उसके भाई के साथ यही घर मौत का एक अड्डा बन गया, जहां शनिवार की देर शाम उसके घर के बाहर पुलिस का जमघट लगा था, जहां पुलिस जीप के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा था। जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस घर के मेन दरवाजे पर ताला लटक रहा था, तो जैसे तैसे पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है और भयानक बदबू के बीच पुलिस की टीम अपनी जांच शुरू करती है। तो एक कोने में काजल के भाई की डेड बॉडी मिलती है, जो गुनाह की कहानी चीख चीख कर कह रही थी। तो पुलिस और जांच करती है तो दीवान बेड के अंदर पुलिस को जो मिलता है उससे पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। दीवान बेड के अंदर था किन्नर काजल का शव, जो 25 साल की काजल मैनपुरी के धनमत गांव की रहने वाली थी और 1 महीने पहले ही वो किराए के मकान में रहने आई थी, जहां बीते 4 दिनों से उसके परिजन उससे लगातार फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परिजनों से ना तो काजल की बात हो पा रही थी और ना ही काजल फोन ही उठा रही थी। तो इतना सब होने के बाद काजल के परिजन बेहद परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद काजल के परिजन पुलिस टीम के साथ उस किराए के मकान में पहुंचते हैं जहां पर काजल रह रही थी। जब परिजन पुलिस टीम के साथ उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, तब जाकर कहीं काजल और उसके भाई का कत्ल का खुलासा होता है। तो दोनों के शव और घर की हालत को देखकर यह लग रहा था कि काजल और उसके भाई की हत्या कुछ दिन पहले ही कर दी गई थी, जहां सड़े हुए शव के पास से शराब की बोतलें बरामद हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कैसे और क्यों इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पुलिस की माने तो काजल का आईफोन गायब था, उसकी अलमारी खुली पड़ी थी। तो पुलिस भी लूटपाट के एंगल से इस दोहरे हत्याकांड की भी जांच कर रही है। फिलहाल कानपुर के इस दोहरे हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो इस हत्याकांड के हर एंगल से जांच की जाएगी और उन हत्यारों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी।